चलो विक्टोरियन पीरियड 1832 टू 1901। क्वीन विक्टोरिया के गद्दी पर बैठने से, है ना, के बाद इस एज को विक्टोरियन एज नाम दिया गया। वो टाइम पीरियड था 1837 टू 1901। लेकिन यहाँ बात ये है कि इस एज को वास्तव में क्वीन विक्टोरिया के गद्दी पर बैठने से 5 साल पहले से माना जाता है कि ये शुरू हो गई थी। ठीक है क्योंकि अच्छा, इस यहाँ द लिटरेरी फीचर्स ऑफ द न्यू एज बिकम ऑब्वियस ड्यूरिंग 1832, क्योंकि 1832 से इस एज के फीचर्स दिखने लगे थे। ये कहावत है ना कि जैसे कहा जाता है कि कोई अच्छा बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके नहीं, इससे भी पहले कि उसके साइन दिखने लगते हैं सही चीजें, तो इस एज के भी साइन दिखने लगे थे। द 12 year from 1848 to 60, this age is called age of the pre-Raphaelites। इस पूरी एज का एक हिस्सा ये, इसको प्री रैफेलाइट्स कहा जाता है, बिकॉज द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम फॉलोड द आर्ट फॉर्म बिफोर द पीरियड ऑफ राफाइल्स। क्योंकि इस समय जो राफाइल आर्टिस्ट था, हमने बताया था 5 महान आर्टिस्ट ड्राइंग के, उनमें से एक राफाइल था, एक माइकल एंजेलो था, है ना, लियोनार्डो दा विंसी थे, ऐसे 5 थे। तो उन 5 में से एक ये हैं। वो कछुआ वाली मूवी बताई थी, निंजा टर्टल, तो इन आर्टिस्ट के नाम पे इन होते हैं। तो ये वही रफाइल है। अच्छा, ये जो रफाइल थे ये तो बहुत पुराने थे, लेकिन इनकी आर्ट फॉर्म को जिस एज में फॉलो किया गया ना, उस एज से पहले के टाइम को एज ऑफ प्री रैफेलाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समझ गए? मान लो हमारा जन्म 1900 मतलब 1991 से 2000 के बीच हुआ। ठीक है, हाँ तो इस बीच में हमने क्या किया, अपनी एक आर्ट फेमस की। अब बहुत समय बाद 2045 का टाइम स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे हमारी आर्ट को फिर से लोगों ने फॉलो किया। ठीक है, हाँ 45 से 2050 के बीच किसी ने हमारी आर्ट को फॉलो किया, और उस आर्ट को जब फॉलो कर रहे थे तो 2044 को लोग कहेंगे प्री भानु आर्ट, मुझसे पहले की आर्ट, जबकि मेरे रियल समय से पहले की नहीं, मेरे ट्रेंड को फॉलो करने के पहले की एज को बोला जाता है। ये इसीलिए इसको प्री रैफेलाइट्स बोला गया। इस हाँ इस बात से एक बात याद आ गई, एक बात याद रखना, आज के समय में एस्थेटिसिज्म की फील्ड में, फैशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा लूप है, एक बहुत बड़ा गैप है, जिससे कि हर जनरेशन को मूर्ख बनाया जाता है, एक बहुत बड़ी मूर्ख बनाया जाता है। और पता है, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हैं और अपने घर पे ही घर के मेंबर्स को ही मूर्ख समझते हैं। और इस बात पे जो सीनियर लोग होते हैं वो हंस देते हैं मन ही मन में, कई बार जवाब देने से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी फैशन तुम लोग अभी फॉलो कर रहे हो, ये फैशन एक वक्त पे गुजर चुका है। हर एक फैशन, सिर्फ उसमें वो जरा सा चेंज करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर मानते हैं। बिल्कुल
हाँ हाँ, फैशन में ये चीज चलती है। अच्छे ध्यान से देखना कभी पुरानी पिक्चर्स को उठा उठा के, तो बहुत अच्छे से मूर्ख बनाते हैं। और जब ये लोग बोलते हैं ना, कई लोगों ने बोला कि अरे यार कहाँ पुराने पैटर्न, बहुत शानदार हंसी निकलती है। अगर तुम मुझे 10 मिनट दो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इस बात के घमंड को चूर कर दूं कि तुम ही पुराने समय में जी रहे हो। हर पैटर्न, कोई चीज आज का ट्रेंड नहीं होती। हर पुराना, हर चीज पुरानी है। अगर हम किसी भी चीज को नए के नाम पे यूज कर रहे हैं ना, तो समझ लेना कि वो पुरानी है, क्योंकि ह्यूमन माइंड नहीं करता फॉलो, नया कुछ नहीं निकाल पाता। वो एक वो एक ट्रेडिशन कोई, हाँ पुराने, ये जो धुरंधर 2 आई है, इसमें आधे गाने पुराने गाने हैं। नए लोग सुन के क्या समझ रहे हैं अपने आप को, यार वाओ, दिस इज नॉट वाओ, सीनियर्स कर गए वाओ, वाओ कर चुके वो। उसमें आपने सिर्फ बीट डाली, जो कि आपके ईयरफोन में अच्छी सुनाई देगी, सिर्फ बीट डाली है। आधे गाने हैं उसमें, हमने पूरे गाने सुने हैं धुरंधर 2 के। देखो क्या है, बहुत गाने हैं भाई, बहुत कुछ। कपड़ों में भी वो ये जो फैशन दिख रहा है ना, बहुत पुराना है। हमारी डेथ के बाद, तुम्हारी डेथ के बाद, जो 1900 वाली जनरेशन है ना, उनका पूरा फैशन कॉपी किया जाएगा। बस उनमें इतनी इतनी से चेंज कर देते हैं और उसको नया नाम दे देते हैं। हाँ जी। तो कभी फैशन के नाम पे तो किसी से बहस करो नहीं। सबसे सबसे गंदा टॉपिक, किसी को कभी ओल्ड फैशन तो बोलो नहीं। दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसको पता होगा, है ना, या फिर वो बंदा तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। सबसे ज्यादा वाहियात हो गई है फैशन इंडस्ट्री। हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया ये बात, कुछ नया नहीं है। आप एक यूनिक चीज ला के दिखा दो कि जो कपड़ा फ्यूचर पास्ट में कभी ना देखा गया हो और वैसा आपने बनाया हो। एक भी कपड़ा नहीं आता समझ में। कहीं फैशन को भिखारियों से लिया जा रहा। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि देखो, हम तो इतने से समझ लेते हैं। पहले पैंट, ये जो छोटी मोहरी वाले चलते थे ना, बहुत पहले, 18 1980 से, सॉरी 1971 से 1980 के आसपास, ऐसे वाले, वो अब आ गए। पेंसिल, वो अब आ गए, समझना। हाँ हाँ, वो ऐसे चौड़े वाले, अब वो फिर वापस आ गए। नहीं, बॉयज में भी, बॉयज में भी आ गए, नहीं पहनने लगे अब। अभी तुमने अभी तुमने सुनो, मुब्बू, तो अभी तुमने बोल रही है ठीक है, अभी कुछ दिन बाद ये हंसी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि सब कोई देखेंगे। नहीं, अरे हम मुब्बू भाई नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे यंग लड़के अब पहनने लगे हैं। और तुम देखना शादियों में तुम लोगों को ऑर्डर लगेगा जब तुम लोग ये पहन सके। नहीं, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगा, तुम देखना। अरे अब भी नॉर्मल होगा। हमने 2 4 6 पार्टीज में बॉयज को देख लिया पहने। हाँ, अभी अपन हंस रहे, अब भी 1 साल बाद हंसना बंद हो जाएगा। हम किस चीज पे हंसते हैं? मूर्खता पे हंसते हैं हम अपनी, किसी दूसरे की नहीं, अपनी मूर्खता पे, सच में, कि हम कितने बड़े ढोर हैं। है? कुछ दिन में अपन ही पहन लेंगे, है ना। बॉयज पहनने लगे वो, तुम लोगों का जैसे ये जो पहनते हो ना, बिल्कुल ढीला। हाँ, अक्षय कुमार हर उसमें दिखता है। हाँ बिल्कुल, जंग जंग।
अब बताओ क्या कहोगे? हाँ, क्या पता कैसे तो चिंता है। वीडियो मॉल में जाके देखना कौन क्या सस्ता सब तो महंगा है। हम कराची के साथ गए थे वो मिली पता है। संडे की अम्मी आई करके तो अरे नहीं जल्दी ही जाएंगे। हाँ, राफेल की बात हो रही थी, जो कि एक इटालियन आर्टिस्ट थे। अब कुछ राइटर्स के नाम सुन लो। डीजी रॉसेटी, डब्ल्यू.एच. हंट, जे मिलेस, ये क्या है जे मिलेस फॉर्म दिस ग्रुप। इन सब ने मिलकर बनाया कौन सा ग्रुप? प्री रैफेलाइट। कौन सा ग्रुप बना है? हाँ, प्री रैफेलाइट। और बाद में इसमें क्रिस्टीना रोसेटी, डब्ल्यू मॉरिस एंड ए स्विनबर्ग जुड़ गए। स्विनबर्ग कितने हो गए? फटाफट देखिए। Originally, it was a movement for the painter, but eventually these ideas took the shape of literary movement. हाँ, मतलब ये पहले एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था, लेकिन फिर ये क्या बना? धीरे धीरे ये एक लिटरेरी मूवमेंट भी बना, जिसमें मेडाइवलिज्म थीम चली, सिंबलिज्म पे बात हुई, सेंसियसनेस, ट्रूथफुलनेस, स्पेस, सिंप्लिसिटी आर द मेन फीचर, इसके फीचर बने आगे जाके, है ना? दैट लास्ट टू डिकेड 1880 to 1901 of this period is called the age of aestheticism. ठीक, आखिरी के 2 साल, सॉरी 2 दशक, एज ऑफ एस्थेटिसिज्म कहलाए। In reaction against the Victorian moral obsession, it was the hail that the art should have it in itself, which dies in its beauty and formal perfection. इसकी वजह से कुछ चीजों को अ, मरना पड़ा, जैसे विक्टोरियन मोरल। अब लोग ज्यादा झूठी नैतिकता पे चलते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को सुंदर बनाने के लिए, जैसे अपने फैशन इंडस्ट्री से ही ले लो। उनने कहा कि गर्ल्स को ब्यूटीफुल कैसे दिखना चाहिए, लोग कपड़े काट दिए। अब कुछ ने कहा सत्यानाश कर दो। ब्यूटी के लिए सब चलता है, तो एस्थेटिसिज्म ऐसा था। विक्टोरियन मोरल थे, नैतिकताओं की ऐसी कर दी, मतलब जान दो। और वो नैतिकता थी भी सही नहीं। कोई हमने बताया था विक्टोरियन गर्ल को कितने सारे टॉर्चर झेलने पड़ते थे। हाँ, इस एज में भी वही हालत थी गर्ल्स की। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, आप किताबें पढ़ना, घर में घर परिवार में संभालना, एक ही काम होता था उनका। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई इससे। नेचर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जबकि हम समाज में, हमारे समाज में बहुत गलत उसका वो ले लिया गया। पहले भी इस पे बात हुई है, लेकिन उतनी गहराई से नहीं, कि एक परिवार में जितने भी जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी
सबसे बेस्ट माँ कर सकती है, मतलब हर हाल में उनको पाल सकती है, एक फादर नहीं पाल सकता, कहा जाता है। मदर ना रहे तो फादर को पालने में दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर फादर ना रहे तो मदर हर हाल में पाल लेती है, कुछ एक दो एक्सेप्शन छोड़ के। क्योंकि हाँ, हाँ, और पता है ये बात कैसी है, तो इसके अगेंस्ट कौन सी बात बोली गई, तुमको सोच के ताज्जुब होगी कि बच्चे पैदा होने के बाद पति पत्नी को तलाक ले लेना चाहिए। अजीब लगा है ना, पता है, लेकिन ये बात नेचर बोलता है, या दूर रहना चाहिए। ऑड है, अजीब कल्चर। देखो जैसे ये बात शॉकिंग लगी ना, अब रीजन सुन के तुम लोग शॉकिंग नहीं, ठीक सही हो जाओगे। कम ही लोग ऐसा मानते हैं। अब देखो कैसे, रीजन समझना। क्योंकि नेचर ने मेल को सिर्फ एक वस्तु माना है और फीमेल को संपूर्ण। हाँ, मतलब मेल की धो तारीफ नहीं है वो, उसकी बेइज्जती ही है। आओ कैसे, हजार एग्जाम्पल आएंगे तुम्हारे सामने। किसी भी एनिमल को देख लो, किसी भी एनिमल को देख लो, उसके जो बच्चे होते हैं उनको पूरा सिर्फ उनकी माँ ही पालती है। कभी पिता का पता चला कि पिता कौन था? कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, एक दो बर्ड्स एक्सेप्शन। आया समझ? ये है फीमेल परफेक्टनेस, और सही भी है। इंसानों में भी कुछ लक्षण इसके दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? आज जैसे कि तुम्हारे पापा अंदर है, कौन पाल रहा? वो कैपेबल है। आया समझ? ये थ्योरी जरूर सुनने में अजीब है, लेकिन इस थ्योरी में सच के कण भी उतने ही हैं। क्यों? नेचर कर रहा है, देखो ना। तो वो भी तो एनिमल है, वो भी तो अलग अलग प्रजाति के एनिमल है। ये हमारा ऑब्सेशन है, क्योंकि हमने भी ये चीज फील की है। कहने के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, मतलब 10% हो गए 190 में से, कि जिनमें बच्चों को फादर का लव मिला ही नहीं। हाँ, जिनको मिला है। तो 10% को पता है कि लाइफ क्या है। हाँ, लेकिन पता है, हम ह्यूमंस थोड़ा सा विचारणीय है, लेकिन इसलिए पता है इसमें क्या एक चीज हम लोगों ने ऐड की है। अब आचार्य प्रशांत का गाइडेंस आ जाता है यहाँ। वो ये बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ को एक महीने में 2 या 3 दिन मिलना चाहिए बस। वो ये बोलते हैं, इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए बोलते हैं। वो उसका रीजन पता क्या है? कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। बहुत सारी चीजें जो अनसूटेबल होती हैं, क्योंकि मेल फीमेल में ना थिंकिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, इसलिए उनमें ना बहसें होती हैं। कोई भी हो, आर्गुमेंट हो जाते हैं। लेकिन सही प्रेम भी तभी बना रहता है जब वो कुछ समय दूर रहे। इसलिए फॉरेनर्स ये पॉलिसी फॉलो करते हैं। उनमें बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। देखो बिजनेस के चलते वो लोग कई कई दिन बाहर रहते हैं, और जब भी मिलते हैं तो पूरे एक दूसरे के ही होते हैं, विथ रिस्पेक्ट। 10-10 15 दिन गायब रहते हैं।
इसीलिए इसीलिए पता है। नहीं नहीं, वो तो वो देखो, वो ऐसे एक दो ऐसे केस होते हैं उल्टे सीधे। बाकी मैरिज एक बहुत ज्यादा खुला प्रपोजल है, बहुत ओपन प्रपोजल। ऐसा ओपन कि अगर आप किसी से कर रहे हो ना, तो बिल्कुल पूरे अपनी बुरी आदतें बता दो। कल को लड़ाई होने से अच्छा आज ही टूटे, चाहे तुम्हारे पास 1000 रिश्ते हैं, 1000 टूट जाएं। हट रहा हूं। पूरा बता के, पूरे नाटक बता के कि मैं ऐसा ऐसा कल आदमी हम हूँ। लोग की बात हो गई थी शादी की। हाँ, लड़ रही है। हमने बोला सब दिख रही कौन? बोल रही है, छोटी बुआ। जल्दी है बोलते हैं जल्दी। नहीं, ये लोग हैं खुले विचार के। नहीं, वो है खुले विचार की। उन लोगों ने भोगा है। इवन हमारी बड़ी से जो जागृति की मम्मी है, वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड वाली नहीं है, लेडी से घूमो तो मर तो। चलो इसको खत्म करें, अब नहीं हम भागेंगे आज जल्दी, है ना। फिर ये हुआ दीज डिकेडेंस, ऑल्सो कॉल्ड डिकेडेंस, मतलब इसको डिकेडेंस पीरियड भी बोला गया, बिकॉज इट वाज फॉल ऑफ डिके ऑफ द विलियम विक्टोरियन स्पिरिट। क्वीन विक्टोरिया का जो चलन था वो इस एज में खत्म हो गया था। झूठा मोरल, है ना, इतना था। अब इसको अपन बाद में कल देखेंगे। आज हम, हाँ वो बात अच्छी थी।